के प्रबंधक आदरणीय श्री योगेश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय महेश प्रसाद द्विवेदी जी, पत्रकार भाई वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री करुणा शंकर मिश्र जी, आदरणीय श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी जी, आदरणीय आतर सिंह जी, सम्मानित श्री समयलाल जी, पूर्व प्रधान जी, मुन्नीलाल जी चौधरी, आदरणीय श्री प्रकाश सिंह, श्री मोहनलाल लोधी जी, आदरणीय श्री भोला केसरवानी जी, आदरणीय श्री लाल जी, आदरणीय श्री चुमकावन सिंह जी, मंच के सामने विराजे हुए हमारे सभी वरिष्ठ जन, आप सभी को हमारे सादर प्रणाम और अपने नौजवान भाइयों का अभिनंदन। जनसत्ता दल के सभी पदाधिकारियों का भी अभिवादन और जिनके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में आपके जनसेवक, आपके प्रत्याशी आदरणीय श्री शैलेंद्र जी और सभी नौजवान भाई जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, जिन्होंने अपने जोश से, जिन्होंने अपने उत्साह से इस चुनाव को गति प्रदान की है, उन सभी नौजवान भाइयों का ढेर सारा उनको स्नेह और उनका अभिवादन। सबसे बड़ी पंचायत का होने वाला ये चुनाव ये आजादी के साथ होता रहा है और जनप्रतिनिधि पूरे भारत से अपने क्षेत्र की आवाज बन करके विधानसभा के चुनाव में लखनऊ और लोकसभा के चुनाव में दिल्ली हम लोग भेजते रहे। और चुनाव वो समय है कि हम आकलन करें कि पिछली बार हमने जिसको भेजा था उसकी कार्यशैली कैसी है, उसकी उपस्थिति क्षेत्र में क्या है, उसने सांसद होने के अपने कितने दायित्व का निर्वहन किया। जब चुनाव आता है तो सब लोग विकास की बात करते हैं। विकास बहुत ही आवश्यक कड़ी है इस लोकतंत्र की। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, जल, पेयजल, विद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, ये सब एक सतत प्रक्रिया ही बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो सम्मानित जनता के लिए जन सुलभ रहे। जब जनता को आवश्यकता हो, उनके सुख दुख में, उनको कोई काम पड़ गया, कोई आवश्यकता है, कोई परेशानी है, तो वो उपलब्ध रहे। बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो जीत करके गए, फिर दोबारा मुड़ करके आए नहीं और आए तो फिर चुनाव में लोग दिखाने आए। कई जगह आपने देखे होंगे कि लोगों के पोस्टर पर लग जाते हैं कि साहब यहाँ के विधायक लापता है, यहाँ के सांसद लापता है। इस विषय में हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। सारी पार्टियां लड़ रही हैं। आपका वोट पाने के बाद, चुनाव समाप्त हो जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति जीत करके यहाँ से कोई चला गया दूसरे दल का व्यक्ति और वो आपके बीच में आना छोड़ दिया, आपकी बात सुनना छोड़ दिया, आप उसके फोन पर जब नंबर डायल करेंगे तो उधर से आवाज आएगी कि डायल किया हुआ नंबर अब सेवा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप कर क्या सकते हैं सिवाय इसके कि आप अपने घर बैठे हैं और ये कहें कि आने दो अगला चुनाव तो इसको बताते हैं। वो 5 साल व्यर्थ गए, इसलिए कि किसी भी राष्ट्रीय नेता से सीधा संपर्क आपका नहीं हो सकता है, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो राहुल बाबा हो या कोई भी। शैलेंद्र जी इसके पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। एक निर्दलीय की हैसियत से हमने आपका समर्थन किया, आप सबका आशीर्वाद मिला, विजयी हुए, पार्लियामेंट पहुंचे। उस दौरान उस चुनाव में आपके बीच आकर के हम समय नहीं दे पाए, लेकिन अब आपका अपना एक दल जिसको आपने स्वयं खींचा है, स्वयं पुष्पित पलवित किया है, और इतना ही नहीं, वो ये दल आपकी लोकसभा का ही जन्म लिया हुआ दल है। इस दल का जन्म ही कौशाम्बी लोकसभा में हुआ और सभी सेवा कभी
ऐसा नहीं हुआ कि बिना रुके चले गए हों। जब भी वो विधिका आदरणीय पंडित जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, जो भी मिलते हैं तुरंत रुकते हैं, कुशल क्षेम होती है, बातचीत होती है। लेकिन हम अगल बगल के क्षेत्र के सभी लोगों को कहते हैं कि मान लीजिए कोई काम शैलेंद्र से नहीं होता है तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ गंगा मैया पार करके उस पार आपका एक घर है, उस पार आपका एक स्थान और फोन है। आज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो अभी हमने भूमि तो नहीं देखी है, काफी लोगों ने देखी है। जनसत्ता दल का एक कार्यालय भी यहाँ जो है बहुत शीघ्र बन करके तैयार हो जाएगा और नियमित रूप से वहां पे सांसद जी भी बैठेंगे, हम भी महीने में एक बार आएंगे और सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए आएंगे। ये आपसे कहना चाहते हैं। आदरणीय पंडित जी ने अपनी कविता के माध्यम से ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पता नहीं कितनी अपेक्षाएं हमसे हैं और उन अपेक्षाओं पे हम कैसे खड़े उतरे इसका तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपके सुख दुख में साथ रहेंगे और आपसे कभी दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो जन सुलभ रहे, हर वक्त जरूरत जब आप चाहें आपके लिए उपलब्ध रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि चुनाव का समय है, एक के बाद एक अनवरत सभाएं लगी हुई हैं और कौशाम्बी लोकसभा के साथ साथ प्रतापगढ़ लोकसभा से भी अक्षय प्रताप सिंह लोपाल जी प्रत्याशी हैं और वहां भी आज ही 5 बजे के बाद वहां कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो अब चुनाव के समय तो बड़ी हड़बड़ी रहती है, बड़ी भाग दौड़ रहती है, लेकिन इसके बाद जब आप कहेंगे, जहां कहेंगे उपस्थित होंगे। और शैलेंद्र जी को फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी, मुझे विश्वास है कि आज तक तो हमारे सभी जितने अनुज हैं, जितने भी छोटे भाई हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, क्योंकि खाना घर में भले न खाएं लेकिन बिना फोन के जो है वो गुजारा नहीं होता। और वो फोन भी ऐसा है कि जब तक दिन में 10-20 सेल्फी न ले ली जाए तब तक खाना नहीं पचता है। तो उसका एक उपयोग आप ये भी करिए आप सभी लोग कि इस चुनाव निशान को व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने फोन के माध्यम से फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी और पहली बार जो मतदाता बने हैं, जो 18 वर्ष 19 वर्ष के लोग हैं, 20 वर्ष के हैं, पहली बार जो मतदाता बने हैं वो अपने आप को फुटबॉल खिलाड़ी समझते हुए, क्योंकि पार्टी भी नहीं है, अभी होली के एक दिन बाद चुनाव निशान आवंटित हुआ है और ये आपका अपना दल है। जनसत्ता दल ये कहीं बाहर की पार्टी नहीं है, आपके घर की पार्टी है। और शैलेंद्र जी इस पार्टी के पहले उम्मीदवार हैं। गोपाल जी की घोषणा बाद में हुई है, सबसे प्रथम घोषणा शैलेंद्र जी की हुई है। तो इसमें फुटबॉल में ऐसा किक मारिए कि सीधे गोल हो जाए और गोल पे गोल करती हुई आपकी पार्टी आगे बढ़े और अपने बुजुर्गों का